अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जी मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। आज जी क्या है आज के व्लॉग में, बेसिकली आज था हमारी नानी के यहाँ बारबेक्यू पार्टी। और नानी के यहाँ का तो आप सब लोग जानते ही होंगे। बेसिकली हर बच्चा, हर कोई इस बात पे एग्री ज़रूर करेगा कि नानी का घर दूसरा 5 स्टार होटल होता है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो सेम हियर यहाँ पे जो है वो बारबेक्यू पार्टी थी एंड एज़ यू कैन सी यहाँ पर बारबेक्यू की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, हम लोगों ने जो है वो शेफ़ बुलाए थे बाहर से कि वो घर आकर बना कर जाएँ। तो ये सारा सेटअप वगैरह उन्हीं का था। हमने गोश्त उनको पहले दे दिया था ताकि वो जो है मैरिनेट वगैरह करके रख लें। तो मैरिनेट करके वो लेकर आए थे, बनवाया हम लोगों ने लाइव भी था ना। तो यहाँ पे जो है वो मैरिनेट करके ले आए थे। ये है मलाई बोटी, चिकन की मलाई बोटी है ये, और ये लगाए थे लोग सीखों पे। तो बारबेक्यू की प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। सारा अरेंजमेंट जो था वो छत पे था और लाइव बनते हुए देखें फिर आप खाएं तो साथ ही साथ तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है ना। यहाँ पे मलाई बोटी जो है वो सीखों पे लग रही हैं। इसके अलावा मेन्यू में थी बीफ की टिक्का बोटी। तो यहाँ पे टिक्का बोटी भी सीखों पे लगना शुरू हो चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे टिक्का बोटी, अच्छा हमारे यहाँ ना बच्चों को और बड़ों को जो है, बेसिकली बड़ों को टिक्का बोटी और कबाब जो है वो ज़्यादा पसंद है ना, लेकिन बच्चों को जो है वो मलाई बोटी वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं कि बिल्कुल माइल्ड सा उसका फ्लेवर होता है। और दोनों को मद्देनज़र रखते हुए मेन्यू में दोनों चीज़ें रखवाई गई ना, कि टिक्के भी थे और टिक्का बोटी भी थी, कबाब भी थे, मलाई बोटी भी थी, इसके अलावा ड्रम स्टिक्स भी थी। तो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और जो है रायता, सलाद, चटनी, ये सारी चीज़ें सब था। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बारबेक्यू पार्टी थी। यहाँ पे आप देखें कबाब जो है वो लगना शुरू हो चुके थे। अच्छा, इतने दिनों बाद मैं व्लॉग लेकर आई हूँ तो मैंने बोला आप लोगों को रीज़न बता दूँ कि इस बार इतनी लेट मैं क्यों हो गई। तो बेसिकली मेरे पेपर्स चल रहे थे, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। पेपर्स की तैयारी की वजह से मैं बिल्कुल पढ़ाई में मसरूफ़ हुई भी थी। उसके बाद फिर ईद आई, ईद का व्लॉग भी मैं नहीं ला पाई आप लोगों के लिए। तो ईद का व्लॉग भी मैं इसीलिए नहीं ला पाई कि मैं ईद पर भी पढ़ ही रही थी। इवन मुझे व्लॉग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ना। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल शुरू हो गए थे, प्रैक्टिकल करी थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लग गया और टाइम नहीं मिला ना। और फिर अब एंट्री टेस्ट की तैयारी चली है तो आप लोग तो समझ ही सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ एक मासूम सा बच्चा। ये हमारे बहुत ज़्यादा मासूम बच्चा है और ये आप लोग देख के बताएं मुझे अहमद शाह में नहीं मिलता। अगर मिलता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें तो बिल्कुल अहमद शाह जैसा लगता है। और ये है जी मेरा भतीजा, मेरे कज़न का बेटा है ना ये। और ये माशाल्लाह इतना क्यूट है। बच्चों की बस बच्चे भाग दौड़ कर रहे होते हैं ऐसी पार्टीज़ में। हमसे ज़्यादा इन्जॉय, बड़ों से ज़्यादा इन्जॉय तो बच्चे ही कर रहे होते हैं ना फिर। और यहाँ पे फिर जो है जो कबाब हैं वो लगना शुरू हो गए थे। अच्छा, आप लोग ये नहीं समझिएगा कि सारा का सारा बारबेक्यू जो है वो या पूरी कुर्बानी बारबेक्यू के लिए की गई। बेसिकली ऐसा नहीं है, कंबाइन बारबेक्यू था ना। तो सब ने कुछ मामू और कज़न ने गोश्त, मामू और कज़न की तरफ से गोश्त था और इसके अलावा मेकिंग, पराठे वगैरह, चिकन, ये सब फिर बाकी सब ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। तो ये नहीं समझिएगा बेसिकली ये कंबाइन बारबेक्यू है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बनना शुरू हो गए। अच्छा, अब मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ बटरफ्लाई से। ये हमारी बटरफ्लाई, इनको देखें आप, इनका डांस चेक करें। बेसिकली आप किसी को बटरफ्लाई बोलोगे वो खुश होगा, लेकिन ये चिढ़ती हैं ना, और इसको चिढ़ाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। डांस देखें आप बस इनका। और ये मेरे मामू का बेटा है एक, और एक मेरे
कज़न का बेटा है। अयान मेरे कज़न का बेटा है, बिलू कुर्ता शलवार वाला, और ये मेरे मामू का बेटा है। और इनका यहाँ पे डांस चल रहा है। नए सॉन्ग वॉल्यूम जो है वो नहीं मैं खोल सकती कॉपीराइट क्लेम की वजह से, इसलिए वॉल्यूम मैंने बंद कर दिए। लेकिन आप डांस चेक करें कि अब साल में एक आध दफ़ा ही तो ऐसी पार्टीज़ होती हैं, फिर उसमें सब लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, बड़े अपनी बातें कर रहे होते हैं, सारी की सारी कज़न्स जो हैं वो अपने उसमें लगी हुई होती हैं, और बच्चे वो अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से हम लोग नानी के यहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं ना। तो ये जो है ये मेरे कज़न की बेटी है, और ये जो बटरफ्लाई है इसकी मैं खाला भी हूँ और मैं पप्पो भी हूँ ना, तो इसके मम्मा पापा दोनों मेरे कज़न हैं। अच्छा, इसका रियल नेम मीरब है, तो मैंने बोला बता दूँ आप लोगों को, बटरफ्लाई नहीं है इसका रियल नेम। अच्छा, यहाँ पे जो है ये ड्रम स्टिक्स जो हैं ये लग गई थी बेसिकली, और ये सीन देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने बोला नहीं, ये तो मैंने रिकॉर्ड करना ही करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखें कितना ज़्यादा यम्मी लग रही है ना। तो यहाँ पे बन रही थी और पूरी छत पे खुशबुएं महक रही थी ना। तो ये सीन देखने में आप बारबेक्यू तो तभी आपको खाने का मज़ा आता है जब आपके सामने वो बन रहा हो ना। यहाँ पे आप लोग देखें कितने ज़्यादा यम्मी लग रहे हैं ना ये, और बन भी ऑलमोस्ट डन हो गए ना, 80% डन भी हो गए थे ये। तो मैं मैं जा रही थी, मैं क्लिप्स बना रही थी आप लोगों के लिए, मैंने व्लॉग बनाया है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। तो इसके अलावा अच्छा, यहाँ पे ये जो है ये मेरा भतीजा है ना, मैं इसकी फुप्पो हूँ, और ये माशाल्लाह इतना क्यूट है। और ये इसकी बहन है, ठीक है, ये इसकी बहन है। और इसको बोलो पोस्ट करे तो ये ऐसे पोज बनाती है, इतनी क्यूट लगती है। शी इज़ वेरी क्यूट, हर नेम इज़ जिमल। और इसके अलावा फिर उसके बाद बच्चे जो है वो डांस ही कर रहे थे। इसका डांस चेक करें आप, यही तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आप जैसे अपने छोटे छोटे से बहन भाई अपने कज़न्स को खेलते हुए देखना, इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ना। अच्छा, उसके बाद जो है बारबेक्यू जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया था, तो दस्तरखान लगना शुरू हो गया था। अच्छा, पहले उन्होंने ड्रम स्टिक्स बना ली थी, उसके बाद बोटियाँ, मलाई बोटी और कबाब जो हैं ये एक साथ ही उन्होंने लगा दिए थे। उनकी जो क्या कहते हैं इसे, अंगीठी, हाँ अंगीठी जो है ये बहुत बड़ी थी, तो इस पर इन्होंने तीनों चीज़ एक साथ लगा दी थी। और ये इतने टाइम भी नहीं लगा, बट बारबेक्यू वाज रियली वेरी बहुत ज़्यादा मज़े के थे। तो दस्तरखान पे प्लेटें आना शुरू हो गई थी, उसके बाद सब बैठ गए थे। और अच्छा, बारबेक्यू वगैरह के जो इवेंट्स होते हैं ये तो लेट नाइट ही होते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो ऑलमोस्ट जो है वो 1:30 बज चुका था और सबको बहुत भूख लग रही थी, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, तो बहुत ज़्यादा जो है लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय करके खाया। तो यहाँ पे खाना जो है वो शुरू हो चुका है और सब कुछ इतना मज़े का बना हुआ था। अच्छा, ये अगर आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा बड़ा बारबेक्यू पार्टी करने का इरादा है तो आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि शेफ़ जो है आप बाहर से बुलाएं, क्योंकि अगर क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसके बाद आप ख़ुद इतना सब मैनेज नहीं कर पाते। जो प्रोफेशनल शेफ़ होते हैं वो ही ये सब मैनेज कर सकते हैं। और आप देखें सब कुछ कितना यम्मी लग रहा है। उसके बाद खाना जो है वो ख़त्म हो चुका था, मैंने बोला नहीं, मैंने ये क्लिप भी बनाना है। कोल्ड ड्रिंक जो है वो पी रहे थे हम। अच्छा, इस पूरी दावत में देखें ईद हो, बकरा ईद हो, इस पे क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब ऑफ कोर्स सबके यहाँ ही आती हैं। तो प्लीज़ इसी में ही हमारे फेस्टिवल्स, हम मुसलमानों के फेस्टिवल्स पे इस्राइल का और उनकी इकॉनमी का उनका इतना प्रॉफिट हो जाता है। प्लीज़ आप लोग पाकिस्तानी कोल्ड ड्रिंक्स, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स लें। अच्छा, ये जो है बटरफ्लाई मेरा, और ये जो है मेरी कज़न का बेटा है, और इसको डांस करना था ना, मैंने बोला लाओ मैं वीडियो बनाऊं। तो इसका डांस आप लोग देखें। अच्छा, वो हट नहीं रहा था, इसने धक्के दे के हटाया। खैर, उसके बाद जो है इसका डांस आप लोग देखें और इसके ठुमके देखें,
और ढूंढ के देख के आप लोग गैस करें कि ये कौन से गाने पे डांस कर रही है। तो मैंने आप लोगों को इतनी बड़ी हिंट दे दी है, इस गाने का नाम आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है मुझे। चैलेंज है मेरा ना, बेसिकली आज की रिडल समझ लें कि आप लोगों ने गैस करना है कि मेरा बटरफ्लाई किस सॉन्ग पे डांस कर रही है इस क्लिप में। अच्छा, रात का टाइम हो रहा था, इस टाइम जो है ना वो तकरीबन 2:15 हो गए थे ना, तो इतना सन्नाटा हो रहा था, इतना सन्नाटा हो रहा था, तो छत पे थे, व्यू इतना अच्छा लग रहा था, पुरसुकून हो रहा था ना, हैदराबाद पूरा हैदराबाद दिख रहा था, और इतना सुकून, अंधेरा, थोड़ा अंधेरा, और ना एक भी बाइक थी रोड पे, ना रिक्शे, कोई शोर नहीं, किसी किस्म का नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं। अच्छा, मैंने आपको बताया ना मेरे कज़न ने गोश्त दिया था, तो उनका जो पाड़ा था ना बेसिकली, तो उनका पाड़ा इतना खूबसूरत था, मैंने बोला नहीं, इसकी वीडियो मैंने ज़रूर डालनी है। तो ये देखें कितना खूबसूरत है, ये बेबी पिंक कलर का था, बहुत ब्यूटीफुल, देखें कितना अच्छा है। तो मैंने बोला नहीं, इसका क्लिप मैंने ज़रूर डालना है ना। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, बहुत मेहनत लगी है भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह।